हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग आज के अपने इस वीडियो में शेयर इन डिविडेंड के कुछ बेसिक क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है। और आप लोगों ने जैसे मेरा पहला वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा, और आने वाले भी वीडियो छोटे छोटे वीडियो रहेंगे। शेयर इन डिविडेंड के सारे क्वेश्चन हम लोग आपको कराएंगे। जो आर.डी. शर्मा बुक है या एम.एल. अग्रवाल, दोनों के क्वेश्चन आपको रहेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, पहली बार चैनल में आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं। इन पांचों पार्ट में निकालना क्या है, आपको निकालना है टोटल इन्वेस्टमेंट। पूछ रहा है फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट इन बाइंग, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट आपको निकालना है। तो देखिए क्या दिया है, पहला क्वेश्चन पहला दिया गया शेयर्स, कितने शेयर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का जो पार्ट है वो आपको दे रखा है 150 शेयर्स। कितने हैं बेटा, 150 शेयर्स हैं। उसमें से फेस वैल्यू जो है यानी नॉमिनल वैल्यू जो एनवी है वो आपको दे रखी है 100 रुपीज। और उसके बाद मैच्योरिटी यानी मार्केट वैल्यू जो है बेटा क्या है, मार्केट वैल्यू वो आपको कितनी दे रखी है, वो आपको दे रखी है 12 रुपीज। कितनी दे रखी है, 12। क्वार्टेड जो होता है ये मार्केट वैल्यू होती है। ठीक है, तो 12 रुपीज है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 150 इंटू, और मार्केट वैल्यू कितनी एक शेयर की, वो 12 रुपीज है। तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट निकल आया आपका, वो टोटल जो इन्वेस्टमेंट आया है आपका वो कितना आ गया, आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0, 12 5 जा 60 हो जाएगा, 12 1 जा 12 और प्लस 6 तो कितना हो गया 1800। ये आपका क्या आ गया, टोटल इन्वेस्टमेंट, सॉरी मार्केट वैल्यू। टोटल मार्केट वैल्यू आपकी कितनी आ गई है, ये आ गई। जैसे पूछा जाए कि डिस्काउंट कितना दिया गया, तो आप समझ सकते हो कि जैसे नॉमिनल वैल्यू कितनी दी गई है, नॉमिनल वैल्यू आपके पास 100 रुपए है, मार्केट वैल्यू कितनी है 12 रुपए, तो 12 माइनस करोगे तो टोटल कितना आ जाएगा 88 रुपीज। तो 88 रुपीज इस शेयर्स में क्या है, डिस्काउंट दिया गया है। क्या दिया गया है, डिस्काउंट। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे पूछा जाए कितना टोटल डिस्काउंट कितना है, तो 88 रुपीज 1 शेयर का है, और इंटू आप कितना कर देंगे 150 कर देंगे, तो टोटल आपको डिस्काउंट पता चल जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आप मार्केट वैल्यू निकालेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे। तो ये आपको कंप्लीट हो गया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है कि अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन बेटा क्या दिया गया है कि 200 शेयर्स ऑफ 100 रुपीज एट अ प्रीमियम 15 रुपीज। तो 200 जो नंबर ऑफ शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर वो कितने हैं 200 आपको गिवन है। उसके बाद नॉमिनल वैल्यू बेटा कितनी गिवन है, जो नॉमिनल वैल्यू है वो आपको दे रखी है 100 रुपए दे रखी है। प्रीमियम कितना दिया है, एट प्रीमियम, जो प्रीमियम आपको दे रखा है वो दे रखा है 15 रुपीज। तो मार्केट वैल्यू कैसे निकालोगे, मार्केट वैल्यू होता है नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो एमबी कितना आ जाएगा आपका बेटा, आपका जो एमबी आ जाएगा वो आ जाएगा 100 प्लस 15, तो ऐड कर दो कितना हो गया 115 रुपीज। तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चा, मार्केट वैल्यू आ गई। क्या आ गई, मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट। तो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। तो मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर है, मार्केट वैल्यू ऑफ ये 1 शेयर की दी गई है मार्केट वैल्यू हमें। तो आप क्या कर देंगे, 200 शेयर्स थे, मार्केट वैल्यू कितनी 105 है। अब इसको आप कैलकुलेट कराएंगे तो 2 0, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 1 3, ये आपका टोटल कितनी आ गई, मार्केट वैल्यू आ गई। आई होप आपको ये भी चीज समझ में आ गई होगी कि इसकी भी क्या आ गई, मार्केट वैल्यू कितनी थी 23,000 इसकी मार्केट वैल्यू आ गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग निकालिए कि मार्केट वैल्यू क्या होगी। आप लोग सॉल्व कर सकते हो अगले क्वेश्चन को। तो देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 102 शेयर्स कितने दे रखे हैं, 120 शेयर्स है, 120 शेयर्स। क्या लिखोगे, जो नंबर ऑफ शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स वो कितना दिया गया है, 120 शेयर्स दिए गए हैं। ईच कितने रुपए हैं, 25 रुपीज। तो उसका नॉमिनल वैल्यू बेटा कितनी दी गई है, एनवी वो दे रखी है 25 रुपीज। उसके बाद आपको डिस्काउंट दिया गया है, डिस्काउंट कितना दिया गया है, डिस्काउंट आपको दे रखा है 5 रुपीज। अब आपको एमबी निकालना है, क्या निकालना है, मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं, नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू माइनस डिस्काउंट। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू में से क्या कर दोगे, डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। तो आप माइनस कर दीजिए, तो लिख रहे होंगे कितना, एम बी इज इक्व टू 25 माइनस 5। तो कितना आ जाएगा, 20 रुपीज। ये 20 रुपीज हमारा क्या आ गया, एम बी आ गया, मार्केट वैल्यू आ गई। और नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास कितने थे, 100। तो टोटल जो इनकम इन्वेस्टमेंट आ गई, टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगी वो नंबर ऑफ शेयर्स यानी 120 इंटू 20 मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 2 जा 24। तो कितना आ गया बेटा, 2400। ये आपकी क्या आ गई, मार्केट वैल्यू आ गई। टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया है, मार्केट वैल्यू कितनी थी, 20 रुपए। टोटल इन्वेस्टमेंट निकाल लिया, कितना आ गया, 120 इंटू 20 कराया, 2400 रुपए आ गया। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको आप लोग लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 500 शेयर्स है, कितने बेटा, 500 शेयर्स है एट 20 रुपीज ईच एट अ 10% प्रीमियम। 10% क्या है, प्रीमियम है। तो नंबर ऑफ शेयर बेटा आपके कितने हो गए, नंबर ऑफ शेयर्स वो हो गए आपके कितने, 500 शेयर्स है। नॉमिनल वैल्यू कितनी दे रखी है, जो दे रखी 20 रुपए है। प्रीमियम कितना दे रखा है, 10%। जो प्रीमियम है वो प्रीमियम आपको दे रखा है 10%। तो आप इसका 10% निकालेंगे, प्रीमियम पहले निकालिए कि प्रीमियम कितना आ रहा है। तो 20 इंटू 10% अपॉन 100 सॉल्व करोगे तो 2 रुपए एज अ प्रीमियम मिलेगा आपको। कितना मिलेगा, 2 रुपए। अब इस 2 रुपए को इसमें नॉमिनल वैल्यू में ऐड करेंगे तो मार्केट वैल्यू आ जाएगी। तो 20 + 2, तो मार्केट वैल्यू कितनी आ गई, 22 रुपीज हमारी क्या हो गई, मार्केट वैल्यू हो गई। और मार्केट वैल्यू आ गई तो हमें टोटल इन्वेस्टमेंट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होती है, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करा दीजिए तो टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। तो ये आपका हो गया बेटा 500 इंटू 22। सॉल्व किया तो कितना आ गया, 00 यहाँ रखिए, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और ये 11। तो कितना आ गई मार्केट वैल्यू, जो पूरी टोटल इन्वेस्टमेंट, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी आ गई है 11,000 रुपीज। क्या आ गया, टोटल इन्वेस्टमेंट जो हमने निकाली है वो हमारी कितनी आ गई, 11,000 रुपीज। लास्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं फटाक से। देखिए अगला क्वेश्चन, हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन को भी करते हैं हम लोग। चलिए देखिए, लास्ट क्वेश्चन दिया गया है 400 शेयर्स। तो नंबर ऑफ जो शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर वो हमको दे रखे हैं कितने, 400 दे रखे हैं। उसके बाद आपको दे रखा है क्या, नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू बेटा कितनी दे रखी है, 80 रुपीज दे रखी है। उसका डिस्काउंट दे रखा है, डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा है, वो दे रखा है 10%। तो पहले आप डिस्काउंट निकाल लीजिए। डिस्काउंट निकालेंगे तो 80 का कितने परसेंट, 10% डिस्काउंट दे दोगे तो 10/100 माइनस किया तो जो ये आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास डिस्काउंट, सॉरी ये क्या आएगा,
डिस्काउंट, तो 8 रुपीज हमारा क्या आ गया, एज अ डिस्काउंट आ गया। ये क्या आ गया बेटा, डिस्काउंट आ गया। मार्केट वैल्यू निकाल लेंगे तो 80 में से डिस्काउंट को माइनस करा दीजिए, तो माइनस किया 72 आ गया। ऐसे भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट भी मार्केट वैल्यू आप निकाल सकते थे कि 80 इंटू डिस्काउंट कितना दे रहे हैं 10%, तो 100 में से 10 माइनस कर दोगे तो 90 बचेगा। सॉल्व करेंगे 9 8 जा 72, ठीक। तो यहाँ से डायरेक्ट भी मार्केट वैल्यू फाइंड कर सकते हो, या इस तरीके से भी मार्केट वैल्यू आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको इस तरीके से मार्केट वैल्यू फाइंड करने में। उसके बाद अब आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट निकालना है। सिंपल सी बात है कि टोटल इन्वेस्टमेंट निकाल लो। टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगी वो आपकी कैसे निकालोगे, 400 नंबर ऑफ शेयर्स, 400 इंटू कितना कर दोगे 72 मार्केट वैल्यू आ रही। सोल्यूशन करेंगे 0 0 रख दीजिए, 4 2 जा 8 आ जाएगा, 4 7 जा 28, 28,800 जो हमारी आ गई वैल्यूज, वो हमारी क्या आ गई, टोटल इन्वेस्टमेंट आ गई। टोटल क्या आ गई है बेटा, टोटल इन्वेस्टमेंट आ गई है आपकी। जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो कितनी आ गई है आपकी, 28,800, 28,800 आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है इस क्वेश्चन के। आई होप आपको इस तरीके के क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। अगली क्लास में हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स आज समझेंगे, इन्वेस्टमेंट समझेंगे। अगली क्लास में हम लोग समझेंगे कि नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालते। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन को करके हम लोग फिर अच्छे क्वेश्चन को भी लगाएंगे। तो करते हैं आराम से, आपको समझ के करना है, ठीक। नेक्स्ट क्लास में आप लोग जरूर आइएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ अपने इस क्लास को जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।